हमारे गांव में एक बेहद खौफनाक रस्म थी, बांस चीर सजा। इस सजा में किसी लड़की के दोनों पैरों को रस्सियों से दो दूर दूर झुकाए गए बांसों से बांध दिया जाता था। फिर दोपहर में जब सूरज सिर पर होता, रस्सियां काट दी जाती और अगले ही पल वे बांस सीधा होकर लड़की के शरीर को बीच से चीर डालते। आज मेरी बड़ी बहन इसी सजा का शिकार बनने वाली थी। उसके दोनों पैर मोटी रस्सियों से कसकर बंधे थे। वो उल्टी लटकी हुई थी, सिर नीचे, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी गोरी टांगे धूप में चमक रही थी। गाँव की औरतें उस पर सड़े अंडे फेंक रही थी। अरे गूंगी, गाँव में आए मास्टर जी पर डोरे डालती है, जरा अपनी शक्ल देखी है? रवि मास्टर तुझ जैसी को क्यों पसंद करेंगे? मेरी बहन गूंगी थी, वो सफाई भी नहीं दे सकती थी। वो बस तड़प रही थी, जैसे कोई मछली काटने से पहले छटपटाती है। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बहुत दूर था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 4 घंटे पैदल चलना पड़ता था। गांव के मुखिया ने बड़ी मुश्किल से शहर से एक पढ़ा लिखा मास्टर बुलाया था, रवि सर। लेकिन कल रात किसी ने चुपके से उनके कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की और पूरे गांव ने समझ लिया कि वो मेरी बहन थी। जल्दी मारो इसे, ऐसी औरत जिंदा रहने लायक नहीं। औरतें अब पत्थर उठाने लगी। तभी मुखिया चिल्लाया, अरे पत्थर मारकर मत मार देना इसे, अगर पहले ही मर गई तो बांस से चीरने का दर्द कैसे महसूस करेगी? तभी गांव का दबंग लड़का जीतू आगे आया। वो मेरी बहन का मंगेतर था। उसकी नजर मेरी बहन के शरीर पर गंदी तरह घूम रही थी। मुखिया जी, इसे नीचे उतार दीजिए, पहले थोड़ा हिसाब मैं भी बराबर कर लूं। आखिर मेरी होने वाली बीवी ने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, दीदी को नीचे नहीं उतार सकते क्योंकि वो बेगुनाह थी। कल रात रवि सर के कमरे में जाने वाली मेरी बहन नहीं, मैं थी। मैं मन ही मन कांपते हुए प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी रवि सर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? उन्होंने मेरी बहन को हवा में लटका देखा तो चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया जी, उसे नीचे उतारिए। मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, मास्टर जी, इसने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इसे सजा तो मिलेगी ही। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, अभी इसे छोड़ो। लेकिन इस बार किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हमारे गांव में औरतों की इज्जत को सबसे ऊपर माना जाता था। और तभी टपाक, रस्सी टूट गई। दोनों बांस बिजली की रफ्तार से सीधे हुए। मेरी बहन की चीख आसमान में गूंज उठी। अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में बट गया। चारों तरफ खून बिखर गया। रवि सर के कपड़े और चेहरा लाल हो गए। वो कांपने लगे। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और मैं भीड़ के पीछे खड़ी धीरे से मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ दीदी मर गई, अच्छा हुआ वो मेरी जगह मर गई। गांव वाले तालियां बजाने लगे। मर गई आखिर, ऐसी औरत का यही अंजाम होना चाहिए। मुखिया रवि सर के पास जाकर बोला, अब चिंता मत कीजिए मास्टर जी, लक्ष्मी का हाल देखकर गांव की बाकी लड़कियां अब कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। मैं भीड़ के पीछे खड़ी अपनी हंसी रोक रही थी क्योंकि सच तो ये था, अगर गांव की हर लड़की भी मर जाए फिर भी मैं रवि सर को पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगी। क्या करूं, मेरे खून में ही बगावत थी।